राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा, श्री कृष्ण की असीम कृपा इस जन्माष्टमी में आप लोगों को प्राप्त हो और आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो। आइए आज हम जानेंगे कि जन्माष्टमी कब है और किस प्रकार मनानी चाहिए, क्या इसका उचित समय है। तो इस साल 2024 में 26 अगस्त सोमवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व अष्टमी तिथि का प्रारंभ सोमवार की सुबह 3:40 से होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त दिन मंगलवार को 2:19 पर होगा। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का पालन किया जाता है। रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ होगा 26 अगस्त सोमवार दोपहर 3:55 से लेकर समापन 27 अगस्त दोपहर 3 बजे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो रात के समय निश्चिता काल में ही पूजा की जाती है। 26 अगस्त सोमवार को रात के समय भगवान श्री कृष्ण के अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों का योग हो रहा है। इसीलिए सभी स्थानों पर 26 अगस्त सोमवार को ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा, व्रत रखा जाएगा। इसमें कुछ महिलाएं इस व्रत को निर्जला रखती हैं, कुछ महिलाएं इस व्रत को फल खा के रखती हैं। तो वह आपकी इच्छा है। यदि आप दवा ले रहे हैं, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप इस व्रत को फल वगैरह खाकर भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमारी माताएं बहनें जो हैं वह इस व्रत को निर्जला रखती हैं और जब रात को श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, जब प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोलती है या फिर फलाहार करती है। अब 26 अगस्त को जन्माष्टमी है तो 27 अगस्त मंगलवार को व्रत का पारण किया जाएगा और इसी दिन हांडी का उत्सव भी मनाया जाएगा। 26 अगस्त सोमवार को सूर्य उदय का समय रहेगा 6:11 और सूर्य अस्त का समय रहेगा 6:46। पूजा पाठ करने के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वह बहुत शुभ माना जाता है। वह समय रहेगा सुबह 4:34 से लेकर 5:22 तक। दिन में 12:03 से लेकर 12:53 तक अभिजीत मुहूर्त है और सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का मुहूर्त अच्छा है। इस समय को आपका विशेष ध्यान रखना है और क्योंकि राहु काल में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। जैसे आप जन्माष्टमी की पूजा कर रहे हैं वह भी आपको राहु काल में नहीं करनी चाहिए। 26 अगस्त सोमवार की रात 12 बजे से 12:45 तक जन्माष्टमी की पूजा का शुभ समय रहेगा, जिस समय आप पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद श्री कृष्ण की आरती कर सकते हैं। ऐसी मान्यता के अनुसार बाल कृष्ण की पूजा के समय किसी के घर में बाल कृष्ण का जन्म कराया जाता है और खीरे से जन्म कराया जाता है। जिस भी तरह से आपके घर में पूजा की जाती है उसी तरह से आप पूजा करिए। किसी किसी घर में खीरे से जन्म कराया जाता है, किसी किसी घर में फूलों से जन्म कराया जाता है। जन्माष्टमी व्रत का पारण भी अपने घर की मान्यताओं के अनुसार ही हमें करना चाहिए। कुछ घरों में रात के मध्य रात्रि को ही पूजा के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं, जबकि कुछ घरों में अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। आपके घर में जैसी मान्यता है वैसा आप पारण कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में सुबह से निर्जला व्रत रखा जाता है और जब रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तब हम फलाहार करते हैं, परंतु अन्य ग्रहण नहीं करते। तो ये हमारे घर में ऐसा नियम है, इसलिए हम अपने घर का नियम रखते हैं। आपके घर में जैसा नियम हो आप उस तरह से व्रत रख सकते हैं, पारण कर सकते हैं।
अगर आपके घर में अष्टमी तिथि समाप्त होने के बाद पारण किया जाता है तो आपको 27 अगस्त मंगलवार को सूर्य उदय होने के बाद पारण करना चाहिए। जन्माष्टमी का त्यौहार भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी का व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक कि जन्माष्टमी व्रत करने वाले भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत न कर ले, तब तक यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं वह राधा अष्टमी का भी व्रत जरूर करें, क्योंकि राधा और कृष्ण तो एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही है। इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले को व्रत पूर्ण करने के लिए राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। इसी के साथ जो कोई भी जन्माष्टमी व्रत कर रहे हैं वह भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा अवश्य करें, उनका जन्म कराएं। उन्हें श्री कृष्ण भगवान की छठी भी मनानी चाहिए। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, तो इसके बाद 1 सितंबर रविवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाएगी। तो आप भगवान श्री कृष्ण की छठी भी ज़रूर मनाएं। छठी पर क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा की जाती है, इस सब के बारे में मैं आपको एक वीडियो अलग से बना कर दूँगी जिसमें छठी की सारी जानकारी होगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।